अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी शहर में 10 दिसंबर 2024 को एक अनहोनी घटना हो गई थी, जिसको लेकर आज 30 जनवरी 2025 को बौद्ध अनुयायियों की जानिब से, वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आज जिस तरह से यहाँ पर महामोर्चे का आयोजन किया गया और ये महामोर्चा पूरी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में निकाला गया। आज 30 जनवरी 2025 को जिस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जन आंदोलन, जन आक्रोश मोर्चा निकाला और जन आक्रोश मोर्चा निकालने की सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है, सोमनाथ सूर्यवंशी जो वकालत का स्टूडेंट था, ये 11 दिसंबर 2024 को पुलिस महकमे की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर बर्बरियत हुई है, उसमें इस नौजवान की डेथ हो गई है, जिसको लेकर यहाँ पर जन आक्रोश विराट मोर्चे का आयोजन आज 30 जनवरी 2025 को परभनी शहर के शनिवार बाजार यहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया है। इसका रूट परभनी शहर के शनिवार बाजार से होता हुआ नानलपेट कॉर्नर से, यहाँ से होता हुआ चांदशाह वली की दरगाह, शिवाजी चौक, उसी के साथ में गांधी पार्क और गांधी पार्क से होता हुआ जिस तरह से यहाँ पर नारायणचाल से होता हुआ विसावा कॉर्नर और विसावा कॉर्नर से होता हुआ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पुतले के करीब में जाकर इस जन आक्रोश विराट मोर्चे का यहाँ पर सभा में रूपांतर होने वाला है। परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ ये जन आक्रोश विराट मोर्चा निकाला गया है, यह बौद्ध अनुयायियों की जानिब से एक मांग की गई है, जो शहीद हुए एडवोकेट सोमनाथ सूर्यवंशी, इनके परिवार को महाराष्ट्र शासन की जानिब से 1 कोटी रुपए की आर्थिक मदद दी जाए और विजय वाकोले साहब, इनके परिवार को भी आर्थिक मदद दी जाए और जिन व्यक्तियों को, जिन लोगों पर अन्याय अत्याचार किया गया है, ऐसे तमाम व्यक्तियों के गुने वापस लिए जाए और साथ ही इन तमाम लोगों को आर्थिक मदद दी जाए। ऐसी मांग इस वक्त इस मोर्चे को लेकर की गई है। और जो मांग की गई है ये नहीं, इसके अलावा बीड़ जिले के मसाजो गांव के रहने वाले संतोष देशमुख, बीड़ जिले के संतोष देशमुख जो सरपंच थे, ये सरपंच की भी हत्या जिन व्यक्तियों ने की है, इन्हें भी हिरासत में लिया जाए और इन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसा भी इस वक्त इस जन आक्रोश मोर्चे में कहा गया है। और जन आक्रोश मोर्चे की शुरुआत परभनी शहर के शनिवार बाजार यहाँ से की गई है और शनिवार बाजार से होते हुए जिस तरह से जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया है, इसमें श्रद्धेय प्रकाश बाड़ा साहब अंबेडकर, इनके वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम ही पदाधिकारी और इनके पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और हजारों की तादाद में यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम ही पदाधिकारी कार्यकर्ता, इन्हीं के साथ में यहाँ पर चाहने वाले लोग मौजूद थे। और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेतृत्व में ये विराट जन आंदोलन मोर्चा निकाला गया है, इसमें छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष भी यहाँ पर इस जन आक्रोश मोर्चे में मौजूद थे। सोमनाथ सूर्यवंशी, इनके परिवार को 1 कोटी रुपए की आर्थिक मदद जल्द से जल्द दी जाए, ये मांग इस वक्त की गई है। और जिस तरह से यहाँ पर यह मांग की गई है, वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आज 30 जनवरी 2025 का यह जन आक्रोश विराट मोर्चा जिस तरह से निकाला गया है, इसमें तमाम ही वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम टीम के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन तमाम लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से नेतृत्व किया है, वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम ही पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धेय प्रकाश बाड़ा साहब अंबेडकर, इनका यहाँ पर आदेश आने के बाद में वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से ये विराट जन आक्रोश मोर्चे का यहाँ पर निकालना बहुत जरूरी था। और श्रद्धेय प्रकाश बाड़ा साहब अंबेडकर, इन्होंने जिस तरह से आदेश निकाला है कि ये मोर्चा निकालना बहुत जरूरी है, उसी के चलते ये मोर्चा आज 30 जनवरी 2025 को निकाला गया है। दोपहर में 2 बजे के टाइम पर इस मोर्चे का यहाँ पर जिस तरह से नेतृत्व तमामी वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और उसी के साथ में जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस मोर्चे का जिस तरह से जिम्मेदारी उठाई है और इस मोर्चे को परभनी शहर के शनिवार बाजार से निकाला गया है। और यहाँ पर
श्रद्धेय प्रकाश बाला साहब अंबेडकर इनके नेतृत्व में जिस तरह से इस मोर्चे का आगाज किया गया, इस मोर्चे को निकाला गया है, यहाँ पर पूरी तरह से महिला भगिनी, उसी के साथ में छोटे बच्चे, महिलाएं, साथ ही बुजुर्ग और नौजवान यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से इस मोर्चे को निकाला गया और इस मोर्चे का नेतृत्व पूरी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम ही लोग करते हुए नजर आ रहे थे और 1 कोटी रुपए की मदद विजय वाकोड़े साहब इनके परिवार को और 1 कोटी रुपए की मदद सोमनाथ सूर्यवंशी इनके परिवार के लोगों को दी जाए और इनके परिवार के लोगों को यहाँ पर सरकारी नौकरी में भी समाविष्ट किया जाए, ये भी यहाँ पर मांग की गई है। और पुलिस महकमे के तमाम महिला अधिकारी और उसी के साथ ही पुलिस महकमे के पुरुष अधिकारी भी यहाँ पर तैनात थे। जिस तरह से यहाँ पर पिछली बार इन लोगों पर जिस तरह से बर्बरियत की गई थी, इस बात का खास तौर से ख्याल भी रखा गया है पुलिस महकमे की जानिब से कि जो मोर्चा निकाला गया है, मोर्चे के तमाम ही लोगों को सुरक्षित उस जगह पर पहुंचाया जाए जहां तक इन्हें पहुंचना है। और जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर पूरी तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के जिस तरह से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ये मोर्चा निकाला है और इस मोर्चे का नेतृत्व तमाम ही लोग कर रहे थे, वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र लेवल के जितने भी पदाधिकारी थे ये भी यहाँ पर आए हुए थे और इन्हीं के साथ में जिला लेवल के जितने भी पदाधिकारी हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों ने जिस तरह से इस मोर्चे की कमान संभाली और इस मोर्चे को शांतता प्रिय तरीके से निकाला गया है। परभणी शहर के शनिवार बाजार से होता हुआ नानलपेट कॉर्नर गोल्डन बेकरी के सामने रैम्बो किंग ऑफ बेल्ट रैम्बो बेल्ट के सामने से इस मोर्चे को निकाला गया है और इस मोर्चे का रूट परभणी शहर के चांशा वली दरगाह, शिवाजी चौक होता हुआ उसी के साथ में गांधी पार्क से होता हुआ आरआर टावर से होता हुआ नारायण चाल से विसावा कॉर्नर और विसावा कॉर्नर से होता हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के करीब आकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके पुतले के पास से यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के पास में उपोषण मैदान यहाँ पर ये मोर्चा आने वाला है और यहाँ सभा होने वाली है। इस मोर्चे का यहाँ पर निकालना बहुत जरूरी था। जब तक ये मोर्चा नहीं निकाला जाएगा तब तक 1 कोटी रुपए की आर्थिक मदद सोमनाथ सूर्यवंशी जो शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी है इनके परिवार को और विजय राव जी वाकोड़े साहब इनके परिवार को 1 कोटी रुपए की मदद, दोनों भी परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, ये मांग इस मोर्चे के नेतृत्व करने वाले तमाम लीडर से मांग की है। और यही नहीं, इनके अलावा जिन लोगों पर गुने दाखिल किए गए उन लोगों के गुने पूरी तरह से वापस किए जाए और जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने यहाँ पर बर्बरियत की है उन तमाम लोगों को जिस तरह से उन तमाम लोगों पर गुने दाखिल किए जाए और उन लोगों को नौकरी से निकाला जाए, ऐसी मांग इस वक्त मोर्चेकरियों ने की है। जिस तरह से मोर्चा निकाला गया है, शांतता प्रिय तरीके से इस मोर्चे को निकाला गया है और जिस तरह से ये मोर्चा निकाला गया है, हम इस मोर्चे के पूरे लाइव वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। वंचित बहुजन आघाडीचा राज्य नेते बाळासाहेब आंबेडकरांचा हम तुम्हारे साथ हैं।
ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मोहन्ना खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी
यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपीबी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 88302669। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।